प्रिय परीक्षार्थियों, स्वागत करते हैं आपका अपने ही YouTube चैनल पर। बताते चलें कि ये जो बोर्ड का पेपर है 22 में जारी किया गया था, ये ISC, ICOM और IA अर्थात 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए ये मॉडल पेपर जारी किया गया था 2022 में। 23 का भी जारी किया गया, जिसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, और ये 22 का वीडियो है। ये क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है, बताते चलें कि जो 2023 में जो वीडियो दो पेपर जारी करता है वो तो वायरल होता ही, उसमें आप लोग उसके उत्तर को आप लोग बढ़िया से कंटेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें से प्रश्न रिपीट होने के कम चांस। लेकिन पिछले साल का जो वीडियो है उसको इस पेपर में से आपको बहुत अधिक प्रश्न मिलेंगे। तो इस वर्ष मैं केवल 2 ही वीडियो संस्कृत के उपलब्ध करा पाऊंगा। ये वीडियो जो है वो मैट्रिक के भी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी होगा, ध्यान रखेंगे। इसमें से जो फंसने वाला व्याकरण है वो आपको मैट्रिक की परीक्षा में भी काम करेगा। मैट्रिक वाले परीक्षार्थी इसको जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो यद्यपि का हो जाएगा यदि धन अपि। यदि धन अपि ये कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है। यण संधि के और उदाहरण में हो जाए इति धन आदि, इत्यादि इत्यादि, इसमें भी यण संधि है। तो इसमें ध्यान देंगे द और अ मिलकर क्या बन जाता है? य बन जाता है। एक अन्य उदाहरण री और आ मिलकर अर बन जाता है, जैसे पित्राज्ञा हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है? यण संधि है। तो बता दें य र और वो बन जाता है, तो ये क्या होता है? यण संधि। हालांकि व्याकरण का एक क्वेश्चन इसमें आपको इस बात को आप याद रखेंगे। पहले तो आप उज्ज्वल को लास्ट में देख लीजिए, इसमें डबल आधा ज है ना, ये याद रखेंगे। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है, डबल आधा ज है, ठीक है ना। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कैसे सही लिखा जाएगा। उत धन ज्वला बने उज्ज्वला हो जाए, तो ये व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है? तो ये ल हो गया। अगला है सहार्थे रिक्त स्थान है, तो सहार्थे चतुर्थी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। द्वितीय के लिए हो जाता है कर्मणि द्वितीय, ठीक है ना। यदि द्वितीय का पूछेगा तो कर्मणि द्वितीय। जैसे प्रथमा विभक्ति के लिए आता है कर्तरी, कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीय, करणे तृतीया, करणे थे सार्थे चतुर्थी या संबंधे चतुर्थी, दाने चतुर्थी, संबंधे नहीं संप्रदाने चतुर्थी। अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, संबंधे जो बता रहे थे, संबंधे क्या हो जाएगा? खष्ट, संबंधे खष्ठी में छठी विभक्ति। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरणे सप्तमी, ये याद रखेंगे, सूत्र है, सातों विभक्ति का सूत्र आपको बता। हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके होता है, तो ध्यान देंगे संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, उसी के आधार पर यह प्रश्न था। अगला उपगंगम में है अव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन डी में है, ध्यान देंगे। अव्ययी भाव, ये डी में अव्ययी भाव हो जाएगा। अयम मतलब होता है यह, ठीक है, जानवर या किसी पुरुष के व्यक्ति को बताने के लिए करते हैं, तो ये पुल्लिंग में है। अयम का अर्थ होता है यह, लेकिन ये पुल्लिंग में हमेशा जानवर या किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला है पश्यति। पश्यति मतलब होता है देखना, है ना। तो ये दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना। ये दृश्य धातु, इसका धातु रूप क्या है? दृश्य। अगला दिया है लतया में कौन सी विभक्ति है? तो लतया में तृतीय विभक्ति है। अगला दिया कि नमा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमः दिया है, नमः शिवाय, ठीक है ना। नमः शिवाय मैंने शिव को प्रणाम, तो को आता है संप्रदान के लिए, तो संप्रदान जो चतुर्थी विभक्ति। अगला दिया है कि अनुनासिक वर्ड कौन से नहीं है? तो देखेंगे क ख ग अंग, जो लास्ट वाले जो शब्द आते हैं च छ ज इ ट ठ ड ढ अड़, ये सब क्या है? अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो ये वह जो है उसमें नहीं आता है। जैसे यमं गणनम होता है, तो वह जो है अनुनासिक नहीं है। देखिए यही अनुनासिक है, आपको दिखा दें। ये जो है ना, ये किनारे वाला, ये जो है ना, ये सब क्या है? यहाँ तक म तक, ये अनुनासिक शब्द बोले जाते हैं। अगला दिया है कि शयनम में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। तो इसमें बता दें अय, अव और आव बन जाता है, तो ध्यान देंगे इसमें क्या बना? अयन, शयनम, अयन बन जाता है, तो अयादि संधि है। अगले दिया है कि भूतले में कौन सी विभक्ति है? तो भूतले में पृथ्वी पर होता है, तो सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति, जो कि ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन में। अगला दिया दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें
कत्वा प्रत्यय है, कत्वा। अगला निष्क्रांत में कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय है, त। अगला दिया है कि स्वप्नवशवादता में कौन से प्रत्यय है? तो भास, अरे सॉरी, इसकी कौन रचयिता है? तो इसकी भास की रचना है। अगला दिया है कि वत्सराज का मंत्री कौन था? तो वत्सराज का मंत्री योगेंद्रायण था, ये अन्य पात्र थे उसके। अगला दिया श्रेयस्करी स्वस्थिति, यह किस पाठ से लिया गया है? तो ये पंचतंत्र। तो नीति शतकम का जो है भर्तृहरि हैं और ये ऋषि के शास्त्री ने लिखा है। कई लोग पंचतंत्र के लेखक को अज्ञात मानते हैं, लेकिन विष्णु शर्मा जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, याद रखेंगे, चाणक्य का भी एक यह अन्य नाम है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं कि इन्होंने ही लिखा था। अगला दिया है कि सालंग कायन स्नान करने किस नदी में गए थे? तो ये जाह्नवी नदी में गए थे। अगला दिया है गंतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तब्यत प्रत्यय है, तब्यत। तब्यम नहीं लिखेंगे, तब्यत त है। गच्छति में कौन सी धातु है? गच्छति में होता है जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका गम धातु। पठ पढ़ने के लिए, पढ़ने वाली धातु है, लिखने के लिए धातु है। अगला दिया कि वृक्षारोपण कब करना चाहिए? ये पाठ से लिया गया है। तो वृक्षारोपण वर्षा काल के आरंभ में करना चाहिए। ऑप्शन पर ध्यान दें। अगला देखिए माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल कौन बिताते हैं? तो यह रामायण पाठ से लिया गया है, राम बिताते हैं ना। अगला दिया वर्षावर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से? तो जानते हैं रामायण में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। तो उसमें से किष्किंधा कांड में ये किष्किंधा पर्वत पे जाते हैं रहने के लिए, वहीं से लिया गया है। अगला दिया विश्रम्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो लेप प्रत्यय है। अगला दिया मयूरों की ध्वनि, मयूर मोर जो होता है उसकी ध्वनि को क्या कहते हैं? केंका कहते हैं। कोयल की ध्वनि को कूक कहते हैं। भौरों की ध्वनि को गुंजन कहते हैं। अगला दिया न्यायालय दर्शनम पाठ का नायक कौन है? तो ये चारु दत्ता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब ये दिखाते हैं आपको, ऑप्शन सी। अगला दिया मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो बता दें, इसके लेखक जो हैं वो शूद्रक हैं। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो कुमार संभवम है, रघुवंशम है। अगला दिया राजहंस किस देश के राजा थे? तो मगध राज्य के राजा थे। 10 कुमार चरित जो है वो किसकी रचना है? तो पहले ये जान लें, ये दंडिन की रचना है, ठीक है, महाकवि दंडी, और ये 3 भागों में विभक्त है। अगला है महिष्मती ग्राम कहाँ था? तो बाहुबली का महिष्मती नहीं है, ये नाटक लिखा गया उसमें वह तो मिथिला से संबंधित है। मिथिला क्षेत्र में उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है। अगला दिया कि मीमांसा दर्शन में कुशल कौन थे? तो मंडन मिश्र थे। अगला दिया कि बाणभट्ट किस ग्राम के अभिजन थे? तो प्रीतिकूट के। अगला है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार, तो वही कौटिल्य या विष्णु शर्मा, ये जो है वो इन्होंने लिखा था, या चाणक्य भी लिख सकता है। जनक कौन थे? सीता के पिताजी थे। देखिए अभी हमने बताया था आपको, नीति शतकम जो है किसकी रचना है? भर्तृहरि की है। अगला दिया कि सन्मित्रम का संधि विच्छेद क्या है? तो सत धन मित्रम होगा, याद रखेंगे। ये सत माने अच्छा और मित्रम अच्छा मित्र। अगला दिया कि अग्निमत मित्र जो है किस वंश का राजा था? तो ये शुंग वंश का था। अगला दिया मालविका के गुरु कौन थे? तो गणदास थे, याद रखेंगे। विवेकानंद की जीवनी पुस्तक के रचनाकार कौन थे? लेखक कौन थे? तो रोमा रोला। अगला दिया कि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? याद रखेंगे, प्रमुख पूछा है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो प्रमुख पूछा है, इसमें प्रताप चंद्र थे, ठीक है। ये दयानंद क्या थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। बताया सर्वधर्म सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में हुआ था, ठीक है ना, शिकागो में, जहाँ पर विवेकानंद जो है वो भाषण दिए थे। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म की तरफ से धर्मपाल जी पहुंचे थे। अगला वृक्षों का काल्पनिक सम्मेलन किस पाठ में वर्णित है? तो उद्भिज्य परिषद में। वर्षावर्णन जो है वो रामायण से लिया गया है, याद रखेंगे। अगला दिए भाषासु में कौन सी विभक्ति है? तो ये सप्तमी विभक्ति है। अगला दिए विहस्य में वी क्या है? तो वी जो आगे से जो जुड़ा है ये शब्द क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जो पीछे से कोई शब्द से जोड़ के कोई बनता है तो प्रत्यय कहलाता है। तो आगे से है तो उपसर्ग कहलाएगा। अगला दिया है कि घनश्यामा पद में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है ना। आगे से घन होता है
अगला प्रश्न दिया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो क जो क ख ग घ दिया है ना, ये क्या है, ये कंठ से होता है, तो कंठ पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओष्ठ से क्या हो जाएगा, प वर्ग वाला, प फ ब भ म, ये जो प फ ब भ प फ ब भ। मूर्धा में क्या आ जाएगा, ट वर्ग वाला, ट ठ ड ढ, ये जो है मूर्धा हो गया। और तालु क्या हो जाएगा, च छ ज झ, च छ ज झ क्या हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। अगला ये व्यायाम से क्या प्राप्त होता है, तो व्यायाम से स्फूर्ति, दिन भर ताजगी बनी रहती है, स्फूर्ति, आलस से नहीं होगा, आलसपना नहीं होता है, क्लेश मने झगड़ा नहीं होता है, कष्ट मने दुख नहीं होता है। अगला ये चिकित्सा स्थान किस ग्रंथ का एक खंड है, तो ये सुश्रुत संहिता का है। सुश्रुत कौन थे, तो ये सब पहले जो है वो शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक मैंने चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर। अगला दिया पिपासा का अर्थ क्या है, पिपासा मैंने जो प्यासा जो होता है उसको हम पिपासा। मुद्रा राक्षस क्या है, एक नाटक है जिसकी रचनाकार जो थे विशाख दत्त थे, विशाख दत्त, इनको भी आप याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस इनकी रचना है। अगला दिया है कि ज्ञान सागर पाठ में ज्ञान का सागर किसको कहा गया है, तो ये पुस्तकालय को कहा गया है। शास्त्रकारों ने कितने प्रकार के ऋण बताए हैं, तो 5 प्रकार के ऋण बताए हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऐसे करके है 5। अगला दिया अपने उपमाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये कालिदास, कवि कालिदास। अपनी प्रजाओं का पिता कौन है, तो दिलीप, राजा दिलीप। अगला दिया है तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से, तो कृष्ण यजुर्वेद, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कि भृगु ब्रह्म विद्या का ज्ञान किससे प्राप्त करता है, पिता से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि कारकों की संख्या क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर संस्कृत में पूछेगा तो कारकों की संख्या 6 होगा, हिंदी में पूछेगा, हिंदी में एक कारक 8 माने जाते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। और संस्कृत में 7, इसमें जो खष्टी है ना, इसको संबंध जो कारक है उसको इसमें संस्कृत में नहीं गिना जाता है, तो ये 6 कारक हो गए। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग के जो उपवेद कहलाते हैं वो वेदांग 6 हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आदि काव्य किसे कहते हैं, तो आदि काव्य जो है रामायण को कहते हैं। रामायण की रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि। वाल्मीकि देखिए कैसे लिखाएगा, इसको लिख के आप अभ्यास कर लीजिए। ये महाभारत का वेद व्यास, तो महाभारत के जो लेखक रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। पुराण पूछ सकता है कि 18, कितने पुराण है, 18। अगला दिया संस्कृत के प्राचीन नाटककार कौन है, तो ये भास है, ठीक है ना। अगला है कि वो का उच्चारण स्थान, तो ये दंतोष्ठ है, मन दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बना जाता है, बोला जाता है। अगला दिया कि लवाणक जो ग्राम कहाँ था, तो ये वत्स राज्य में था। अगला दिया है कि तीनों लोकों का दीपक कौन है, तो आदित्य, सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला दिया कि महतीय मनर्थ परंपरा जो है वो, यह वाक्य किससे लिया गया है, तो पर्यावरण संरक्षण से लिया गया है। अगला दिया कि जल के भार को वहन करने वाले मेघ जो हैं वो कहाँ रहते हैं, तो ये पर्वत शिखरों पर रहते हैं। अपनी दालचीनता के कारण कौन निर्धन हो गया था, ये चारुदत्त निर्धन हो गया था। अंतर्वासी तीर्थ यात्रा की अभिलाषा से किस नदी के किनारे गया था, तो कावेरी नदी के किनारे। मिथिला के प्रत्येक गृह में किसका नर्तन होता था, तो सरस्वती का नर्तन होता था। काशीनाथ मिश्र किस प्रदेश के कवि हैं, बिहार के। विपत्ति पड़ने पर कौन साथ नहीं छोड़ता है, तो सच्चा मित्र। कौशिकी कौन थी, कौशिकी सन्यासिनी थी, सन्यासिनी। अगला दिया है कि निरंतर साथ रहने के कारण कौन अश्वत्थ की भाषा समझने में समर्थ थे, ठीक है ना, तो वनेचर, वनों में चारण करने वाले। छात्रो धर्म इवासितः का वाक्य किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो राजा दिलीप के लिए प्रयोग हुआ है। अगला कि अर्णव का अर्थ क्या है, सागर होता है अर्णव मतलब। पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप पितरः। प्रोच्चार्थना प्रियमाण सूत्र किस विभक्ति से है, तो चतुर्थी विभक्ति से है। और कितनी विभक्तियां संस्कृत में, तो 7 विभक्तियां होती हैं, याद रखेंगे 7 विभक्तियां। अगला दिया है कि गंगा हिमालयात, ठीक है, हिमालयात नहीं सरती, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है।
ये अनुवाद में भी पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। गंगा हिमालयात निसरति। नदी का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? नद्याम होगा। अगला दिया पीवती किस धातु का रूप है? तो पीवती का जो मूल धातु है वो पा है, पा माने पीना। अगला दिया पठंती में कौन सा प्रत्यय होगा? पठंती में सानच प्रत्यय होगा। अच का अर्थ है, अच मतलब होता है स्वर। अगला दिया है कि यमन जो है कौन सा वर्ण है? तो यमन बताए थे आपको, ये कौन से हैं? अनुनासिक हैं। जो क अंग में लास्ट वाला आएगा, च इ में लास्ट आएगा, में लास्ट में आएगा, ये अनुनासिक वर्ण कहलाता। अगला दिया है कि महात्मा में कौन सी संधि है? तो महाधनात्मा, इसमें संधि है दीर्घ संधि, जो कि ऑप्शन में दिया है डी में। अगला दिया निरोगा में कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग लगा हुआ, नि जो है उपसर्ग लगेगा। अगला दिया देव शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, देवेशु, ये वाला। अगला दिया अस्मद का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप जो है वो है माम, माम हो जाएगा। अगला दिया चत्वारा पद है, चत्वारा पद कौन सा है? तो चत्वारा जो होगा ये पुल्लिंग शब्द है। अगला दिया है कि द्वे बालिके कौन सा होगा? तो द्वे बालिके होगा। सेव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो है वो सेवते। अगला दिया भविष्यति किस धातु का रूप है? तो याद रखेंगे भू धन, भू और अस दोनों का, भू धातु और अस धातु दोनों का मिला के भविष्यति। अगला दिया कि करड़ी में कौन सी, करड़ीय में कौन सी धातु है? तो क्री करने के लिए आता है। अगला दिया कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया में कौन सी होती है? द्वितीय होती है। और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। चतुर्थी में संप्रदान विभक्ति। सप्तमी में अधिकरण। तृतीया में करण होगा, ठीक है ना, तृतीया में करण विभक्ति होगा। साहित्य के अनुशीलन से किस ऋण का शोधन होता है? तो ऋषि ऋण का। ऋण 5 प्रकार के बताए गए थे। अगला दिया व्यायाम जो चैप्टर है, उस पाठ है, उसमें से लिखा गया कि व्यायाम करने से किसका आगमन नहीं होता? तो बुढ़ापा नहीं आता है। अगला दिया कि कैर व चक्रवालम का क्या अर्थ होगा? तो कुमुदनी, जो जल में पाई जाती है कुमुदनी, उसका समूह कैरो व चक्रवालम। अगला दिया है कि अमेरिका देश से स्वसार्वभौमत्वश्च, ये जो है किसका, यह संबोधन किसने किया था? तो ये विवेकानंद जी ने किया था शिकागो के सम्मेलन में, सर्वधर्म सम्मेलन जब हुआ था। तो अगला दिया कि न्यायालय दृश्यम पाठ में किस उद्यान का उल्लेख है? तो पुष्पक अरण्यक। अगला दिया है कि अव्ययी भाव समास में किस में? तो अ दिया है, ये पूर्व पद, याद रखेंगे पूर्व पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष द्विगु और कर्मधार है, इसमें क्या है? कर्मधार है। पद उत्तर माने बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। उभय पद किसमें होता है? तो द्वंद्व समास में। रोदितुम में कौन सी धातु है? तो रुद्र धातु है, रुद्र। अगला दिया संपत्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो 3 प्रत्यय है। अगला भवती में कौन सा प्रत्यय है? तो डी प्रत्यय है। कम समय लेते हुए आपको ये 100 प्रश्नों के उत्तर को हल कराए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पड़ा रहेगा, आगे आने वाले समय में भी 12 के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो का लाभ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आगे आने वाले वर्षों में ये रिपीट होगा। तो आप लोगों समय दे के आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।